अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद और इंतहाई खुशकुन महीना शुरू हुआ जाता है। अक्टूबर का महीना आपके लिए ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ लेकर आने वाला है। आप इस महीने में अपने आप को सबसे खुश नसीब तरीन शख्स शुमार कर सकते हैं। आपके लिए इस महीने में बहुत ज़्यादा स्मूथ किस्म की कंडीशन बनने वाली है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनने वाला है। आपकी धन दौलत के मामला, आपके करीबी तल्लुकात, खानदानी जिंदगी, औलाद और आपके फ्यूचर के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने के लिए, इसके अलावा आपकी सेहत, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और दीगर तमाम तर शोबे जिंदगी में आप इस महीने में कैसी सूरत हाल का सामना करने वाले हैं और किन शोबे जिंदगी में आपको थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा। अगर आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बुर्जदी यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है कि जिसके हामिल ख़वातीन हज़रात अपने मुस्तकबिल के हवाले से हमेशा बहुत ज्यादा तशवीश में मुब्तला रहते हैं, अपने मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज्यादा सोचते हैं और बाज़ औक़ात तो इस तरह सोचते हैं कि अपने हाल पर भी तवज्जो नहीं देते, यानी अपनी जो उनकी मौजूदा जिंदगी है उससे ज्यादा आगे वाली जिंदगी के बारे में सोचने लग पड़ते हैं। बाज़ औक़ात तो ये चीजें बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती हैं, लेकिन अगर आप अपने मौजूदा वक्त के बारे में, उसको बेहतर करने के बारे में नहीं सोच रहे तो अक्टूबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप अपनी मौजूदा जिंदगी पर ज्यादा फोकस नजर आते हैं। 12 अक्टूबर से प्लूटो आपके ज़ायचे में डायरेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपनी जो मौजूदा जिंदगी है उस जिंदगी को तब्दील करने के लिए जो ख्वाहिशात रखते थे या जो सोचें रखते थे उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके लिए अपने आप पर तवज्जो देने, अपनी ज़ाहिरी जो लुक है, लोगों को आप जिस तरह नजर आते हैं, आपकी जो ज़ानत है, आपके दिमाग में जो ख्यालात चलते रहते हैं, आपकी जो इज्जत व आबरू है, उसके हवाले से ये महीना बेहतरी और बढ़ोतरी का महीना होगा। आप इस महीने में ऐसे इकदाम करते नजर आएंगे जो आपकी रेस्पेक्ट में इजाफा करेंगे। आप इस महीने में ऐसे इकदाम करते नजर आ सकते हैं जो आपकी मौजूदा जिंदगी को खुशियों से भरने का बायस बन सकते हैं। आप इस महीने में 12 अक्टूबर के बाद अपने दिमाग पर अच्छी सोचों का गलबा महसूस कर सकते हैं। माजी में आपकी की गई एफर्ट्स का आप अच्छे तरीके से फल हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप गौर व फिक्र के गहरे मराहिल से गुजर कर चीजों के बारे में अपनी राय को वाज़े और पुख्ता बनाते मालूम हो सकते हैं। आपकी सोशल जिंदगी और सोशल एक्टिविटीज में भी इस महीने मुस्बत बदलाव आने वाला है। खुसूसी तौर पर 18 अक्टूबर तक के दिनों में आप में दोस्त बनाने की जो सलाहियत है वो बहुत ज्यादा होगी। आप नए दोस्त बना सकते हैं। 18 अक्टूबर तक के दिनों में आपकी जिंदगी में कोई नए लोग शामिल हो सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। लेकिन आपके जो करीबी तल्लुकात हैं, जो बहन भाई हैं, जो अजीज़ो अकारिब है, जो हमसाए हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे आपको बदस्तूर इस महीने में खतरात नजर आ सकते हैं। गो कि ये खतरात अभी बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं और 15 नवंबर के बाद इनका बिल्कुल खात्मा हो जाएगा और आपको बहन भाइयों और अजीज़ो अकारिब से भी अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी तालीमी जिंदगी चल रही है तो ये दिन आपकी तालीमी जिंदगी के हवाले से भी थोड़े टफ हो सकते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप अपनी इल्मी जिंदगी में एक इल्मी और अच्छा सा माहौल देखेंगे। आपके जो करीबी सफर हैं इस महीने में वो थोड़े कम नजर आते हैं, लेकिन अगर आपको सफर करना पड़ता है तो अपनी हिफाजत और सलामती का भरपूर ख्याल रखें। आपकी धन दौलत के मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी कारोबारी जिंदगी में इस महीने कोई बड़ा चेंज नहीं आने वाला, बल्कि आपकी जो प्रोफेशनल जिंदगी है उसमें आपको सख्त किस्म के चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, क्योंकि आपके ज़ायचे के 10वें घर में 23 अक्टूबर तक सूरज का हुबूत रहेगा। इसके अलावा 14 अक्टूबर तक मरकरी कमजोर हालत में होगा और 2 अक्टूबर का सूरज ग्रहण तो आपकी कारोबारी जिंदगी में काफी ज्यादा उखाड़ पिछाड़ पैदा करने का बायस बन सकता है, जिसकी वजह से कोशिश करें नए कारोबारी मुआहदे या एग्रीमेंट्स मत करें। अगर आप जॉब की तब्दीली करना चाहते हैं या अपने एक कारोबार को छोड़कर कोई दूसरा कारोबार करना चाहते हैं या कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस महीने 23 अक्टूबर तक के दिन इन कामों के लिए अच्छे दिन नहीं होंगे। कोशिश करें इन दिनों में ऐसी कोई एक्टिविटी मत सर अंजाम दें और जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर काम करते रहें। गो के सूरज का उबूद ये इशारा देता है कि काम की जगह पर भी आपके लिए कुछ ज्यादा बेहतर एनवायरनमेंट शायद ना हो। आपके जो साथ के लोग हैं, साथ के कोलीग्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, उनसे आपके इख्तिलाफात वगैरह पैदा हो सकते हैं। 14 अक्टूबर तक के दिनों में अपनी बातचीत पर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना होगा। इसके अलावा कागजी कार्रवाइयों में यानी किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के मामले में कहीं पर साइन करते हुए स्पेशली अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मोहतात रहें, चीजों को पढ़ लें, चीजों को देख लें, उसके बाद उनके बारे में कोई आदमी फैसला करें। जल्दबाजी से परहेज करें, लोगों के साथ गैर जरूरी तौर पर उलझाव से परहेज करें। बस अपने
काम से काम रखना आपके लिए इस महीने में ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। आपकी रूमानवी जिंदगी का खाना बदस्तूर इस महीने में थोड़ी कमजोर हालत में होगा, लेकिन ये सिचुएशन भी 4 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान शदीद इख्तिलाफात का सामना हो सकता है। मरीख आपके जायचे के साथ में घर में हुबूत याफ्ता रहते हुए आपको लड़ाई झगड़े और आपकी जिंदगी में शदीद इख्तिलाफात वगैरह ला सकता है। लाइफ पार्टनर की जानिब से तवज्जो की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह मोहब्बत की जिंदगी में भी कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं जो आपके लिए डिप्रेशन और स्ट्रेस का बायस बने। मरीख का हुबूत आपको रूमानवी जिंदगी में या इज़्दिवाजी जिंदगी में तशद्दुद की तरफ भी ले जा सकता है। आप इस महीने में शायद इन रिश्तों की ज्यादा परवाह भी न करते नजर आए। अलबत्ता 4 नवंबर के बाद मरीख का हुबूत खत्म हो जाएगा, जो आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी और मोहब्बत की जिंदगी में बेहतरी पैदा करने का बायस बनेगा। ऐसी जद्दी खवातीन जो हाउस वाइफ्स हैं, आपके लिए इस महीने में बड़ा सब्र आजमा सा वक्त आ रहा है। आपको पैशंस को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने इरादों में आपको मजबूती रखनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हालात तब्दील होते रहते हैं। अगर आप इन दिनों में थोड़ी मुश्किल में हैं, आपके लिए मामलात जिंदगी को हैंडल करना, आपके लिए मामलात जिंदगी से डील करना थोड़ा पेनफुल है, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानियां हर इंसान का मुकद्दर होती हैं। ऐसी जद्दी खवातीन जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही हैं, आपके लिए यूरानस का रेट्रोग्रेड ये इशारा देता है कि अपनी ज्यादा केयर करें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें, अपने आराम का ख्याल रखें और ज़हन पर बहुत ज्यादा बोझ मत डालें। मुस्तकबिल के हवाले से आपके दिल दिमाग में हमेशा ही बहुत से खदशात रहते हैं, तो कोशिश करें ऐसे खदशात से गुरेज करें। खुदा पर यकीन रखें, खुदा जिसने हर इंसान को पैदा किया है वो हर इंसान का वारिस व मुख्तार है। ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन प्लूटो का रेट्रोग्रेड होना आपके जायचे के पहले घर में आपको तामीरी नवीयत की तब्दीलियों की तरफ ले जाने वाला होगा। आप ज्यादा संजीदा किस्म के जद्दी फर्द के तौर पर इस महीने में जाहिर हो सकते हैं। प्लूटो आपको ज्यादा मजबूत कुव्वत इरादी देगा, आपकी विल पावर में इजाफा होगा, आपकी फैसला साजी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करेंगी। ऐसे कैप्रिकॉर्न खवातीन हज़रात जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जॉब के घर से पैसा कमाने के लिए, तालीमी जिंदगी या मजहबी हवाले से किसी सफर पर जाना चाहते हैं, तो 14 अक्टूबर तक आपको थोड़ी एहतियात करना होगी। 14 अक्टूबर के बाद के दिनों में मरकरी थोड़ी बेहतर हालत में होगा, तो आपके लिए इन चीजों में भी बेहतरी पैदा होगी। अगर आप इनामी स्कीम्स, कुरानदाजियों, लकी ड्रॉज और प्राइज बॉन्ड वगैरह में हिस्सा लेना चाहते हैं, कोई लॉटरी में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपने लिए ये सोच रखते हैं कि आपका कहीं से कोई छक्का लग जाए और आपकी किस्मत आप पर फुल मेहरबान हो जाए, तो 14 अक्टूबर से पहले ऐसी एक्टिविटीज से गुरेज करें। 14 अक्टूबर के बाद आप इन चीजों में हिस्सा लेते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं, तो आपको इस हवाले से भी कुछ न कुछ फायदे मिल सकते हैं। अलबत्ता 14 अक्टूबर से पहले इन चीजों से गुरेज करें। आपकी जो रूहानी कंडीशन है 18 अक्टूबर से पहले तो थोड़ी बेहतर रहेगी, लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपकी बसीरत थोड़ी कम हो सकती है। आपको अपने राजों की हिफाजत का 18 अक्टूबर के बाद से ज्यादा ख्याल रखना होगा। इसी तरह नए इंकिशाफात करने से भी आपको 18 अक्टूबर के बाद गुरेज करना होगा। रूहानी तौर पर खुद को पुरसुकून रखने के लिए आपको इस महीने में चाहिए कि अपनी रूहानी खुराक का जरूर ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए कि इंसान का वजूद, इंसान का जिस्म और रूह दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की खुराक भी अलग है और दोनों ही जिंदा हैं। और जब रूह इंसान के जिस्म को छोड़ जाती है तो इंसान का जिस्म मुर्दा हो जाता है, लेकिन रूह कभी भी नहीं मरती, रूह वापस आलम अरवा में चली जाती है। आपको चाहिए कि अपनी रूहानी खुराक का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपको पता होना चाहिए कि रूह जो है वो जिक्र खुदा से बहुत ज्यादा हम आहंग होती है। रूह को सुकून मिलता है तो सिर्फ जिक्र खुदा से मिलता है। इसलिए अच्छी बातें सोचे करें, अच्छे ख्यालात रखें, लोगों को माफ करें। लोगों के हवाले से अगर आपके दिल में कोई नाराजगी है, कोई गिला है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, लोगों को माफ करें, पैशंस और सब्र से अपने मामलात से डील करें। अक्टूबर का महीना आपके लिए एक चेंज लाने वाला महीना होगा। खुसूसी तौर पर आपकी जो ज़ाती जिंदगी है, आपकी जो रूटीन लाइफ है, उसमें आपको मुस्बत सूरत हाल का सामना हो सकता है। अलबत्ता जिन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया कि इन चीज़ों से परहेज करें, इन चीज़ों के बारे में एहतियात करें, तो आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए। 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले दिन मुश्तरी के रेट्रोग्रेड के दिन होंगे, जो दूसरों से फ़वायद हासिल करने में आपको थोड़ी नाकामी दे सकते हैं। खुसूसी तौर पर अपने शरीक हयात या अगर आपके कोई मातहत लोग हैं तो उनको मैनेज करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, उनसे फ़वायद देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह आपकी सेहत के भी मसाइल सर उठा सकते हैं। अपने खाने पीने का ख्याल रखें, आराम का ख्याल रखें। अगर आप साहिब औलाद हैं और ऐसी खवातीन हैं या ऐसे मर्द हैं जिनके बच्चे हैं, तो आपको अपनी औलाद पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। खुसूसी तौर पर आपकी औलाद की ज़िंदगी में जो सोशल मीडिया, जो जदीद टेक्नोलॉजी है, IT है, इंटरनेट है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। आपकी औलाद इन दिनों में मनफी किस्म की भी एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो सकती है। जदीद और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स और जदीद और मॉडर्न चीज़ें, अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे उनको यूज़ करते हैं और हद से
ज्यादा यूज करते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा खिलाफ हो सकती हैं। आपकी औलाद के जो अकायद हैं, जो थॉट्स हैं, वो इस महीने में काफी ज्यादा तब्दील होने का खदशा रहेगा। आपको चाहिए कि अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें, उनके साथ मामलात को डिस्कस करें, उनके साथ एक ऐसा माहौल बनाएं कि वो आपके करीब रह सकें और आपसे दूर ना हो, ताकि आप उनकी तालीम और तरबियत की जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।